नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। इंटरव्यू की कड़ी हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, एक सीरीज चालू कर रहे हैं और ये सीरीज शुरू करेंगे तारानगर से। तो तारानगर के भाजपा के वर्तमान एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में अनूप जी खंडेलवाल साहब हमें लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से दिख दिख जाते हैं और एक्टिविटी इनकी अलग है क्योंकि अध्यक्ष यहाँ पर बहुत से रहे हैं। भाई एक कार्यकर्ता समर्पित हो किसी पार्टी के लिए, उसकी छवि अलग हो, वो दिन रात एक करता हो, तो वो नजर में भाई हर आदमी की नजर में होता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। ये शहर के लिए काम करते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आप सोच ही नहीं सकते भी ये कैसे हो सकता है। ये होता है आम जन से एक सही तालमेल बिठाकर एक पार्टी का सही काम करवाना। किसी व्यक्ति का यदि किसी नेता के लिए काम करवाना हो तो अनूप जी खंडेलवाल डायरेक्ट उनसे मिलते हैं और मिलवाते हैं। तो इन्हीं से जानेंगे तारानगर की हाल फिलहाल जो हालत है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और भाई इस दायित्व में इनके क्या क्या काम होते हैं, ये अध्यक्ष होकर इनके अंडर कौन कौन से लोग इनके काम करते हैं और ये क्या क्या करवा सकते हैं, तो पूरी डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, लास्ट तक जरूर देखें और नए हैं तो हमें जरूर फॉलो करिएगा। नमस्कार अनूप जी खंडेलवाल साहब, मीडिया 4x4 में काफी दिनों के बाद हम सीरीज शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही कर रहा हूं क्योंकि भाजपा से आप जुड़े हुए हैं भी। एक माहौल ऐसा भी रहा है तारानगर का कि भाजपा का नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त कांग्रेस का बड़ा दबदबा था, तब आप कांग्रेस में थे या बीजेपी में थे? देखिए भाई साहब, मैं हमारे परम सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जी उन्होंने 2008 में यहाँ से चुनाव लड़ा। जी जी हम उसी समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और इसका एक कारण ये था कि यहाँ पर पहले कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं आया। और राठौड़ साहब जब तारानगर में आए तो हम सब उनके साथ हुए। हमें लगा कि अब यहाँ पर बदलाव होगा और जो तारानगर शहर है वो प्रगति की ओर अग्रसर होगा। ये रहा था उस समय। मतलब उस वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में बैजी गिना जाते थे, मतलब बैजी होते थे उस वक्त। नाम कांग्रेस का बैजी हुआ करता था, ये रियलिटी है तारानगर की। तो भाई बैजी के जो कार्यकलाप थे, जो जिस प्रकार का मतलब मेल मिलाप था, उनसे लोग प्रभावित थे। आप राजेंद्र राठौड़ से मतलब कैसे कनेक्ट हो पाए कि ऐसा क्या अलग दिखा आपको? ऐसा है भाई साहब, हमारे नज़दीक ही हमारा जिला चूरू, वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हम जब जब चूरू क्षेत्र में उधर उस साइड में जाते थे तो हम देखते थे कि परम सम्माननीय राठौड़ साहब लगातार 24/7 आवर्स अपना जो कार्य की उनकी कार्यशैली है वो हम देखते थे कि वो सुबह 5 बजे उठकर और जन सुनवाई इस प्रकार से करते थे जैसे कोई पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। और वो तुरंत ही जिस प्रकार का भी कार्य होता था और जो कार्य होना संभव था, सही था, उसके लिए वो तुरंत फोन कर दिया करते थे संबंधित अधिकारी को और करने के तुरंत बाद वो काम हो जाता था। इस प्रकार से उनका लोगों के प्रति जुड़ाव हमने देखा। तो हमने सोचा कि क्यों न ऐसे अगर कद्दावर नेता हमारे तारानगर क्षेत्र को संभाल लें तो तारानगर का बहुत शानदार ही उद्धार होगा। और यही बात है कि 2008 में एक इतना बड़ा जो कांग्रेस का यहाँ पर पेड़ था उसको जड़ से उखाड़ने में जो कार्य किया है वो परम सम्माननीय राठौड़ साहब ने किया है। उसके बाद लगातार तारानगर प्रगति की ओर हम देखते आ रहे हैं। बड़ा ही शानदार उनका कार्यकाल रहा है। एक क्वेश्चन में अलग सा, क्योंकि नेशनल लेवल का क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक कड़ी हैं एक पार्टी की। क्वेश्चन ये है कि आपको अलग क्या लगा बीजेपी और कांग्रेस में भी, जो काम करने का तरीका है या अन्य कोई चीजें हैं, आपको अलग क्या लगा इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसा परिवार है कि उसमें मूल जड़ से जो कार्यकर्ता वर्क करता है उसको शीर्ष तक ले जाने में जो कार्य करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज हम देख रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक छोटे से कार्यकर्ता थे और चंद समय में और आज वो लगातार 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में देश का अगर हम किसी प्रकार का विरोध न करें और निष्पक्ष कोई अगर सार निकालें तो लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी जी ने
अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद में देश का जो हाल है वो आप देख सकते हैं, बड़ा ही शानदार है। हर प्रकार से देश मजबूत हुआ है। अभी पीछे पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, हमें पता है पाकिस्तान कह रहा था कि यहाँ पर अगर हमारे साथ कोई वार करेगा तो खून की नदियां बह जाएगी और हम किसी भी प्रकार से कोई भी जैसी ये स्थितियां हैं उसमें भारत को पछाड़ देंगे। तो आप देख लीजिए, ये मान लीजिए करीबन 2.5 दिन में मोदी जी ने और हमें हमारी सेनाओं को आदेश किया, निर्देशित किया। 2.5 दिन में पाकिस्तान का हमें पता चल गया कि उनकी क्या हालत हुई। तो इस प्रकार से देश मजबूत हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं, हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है वैसा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, भाजपा का नाम दूसरा एक लोगों ने टिका दिया है, अलग सा ही रख दिया है कि हिंदू के बारे में आप जिक्र करेंगे, राष्ट्र के बारे में यदि आप जिक्र करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आप बीजेपी की हो जाते हैं। ये एक अलग धारणा है या असलियत है? ये देखिए भाई साहब, कांग्रेस ने ये एक नीति अपना रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मजबूत होती जा रही है, अगर उसको कमजोर बनाना है तो ये झूठे इस प्रकार के अनर्गल जो प्रयास हैं वो करती है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज, पूरे देश में आप देख लीजिए, सर्व समाज एक जगह होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो सर्व समाज से है। ये नहीं है कि केवल हिंदू होके ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है, सर्व समाज के लोग इसमें साथ हैं। ये सब अनर्गल बातें होती है और नेता अपने हित के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो हम सबको पता है। तारानगर में वर्तमान में आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपसे पहले भी यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं और भाई अध्यक्षों से पहले, बीजेपी से पहले यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा जबरदस्त रहा है भी। उस समय में और आज के समय में कितना बदलाव आया है, और तारानगर में आप आगे क्या देखना चाहते हैं कि ये बदलाव होने चाहिए एक छोटी सिटी के हिसाब से? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का कार्य है वो बड़ा ही शानदार तरीके से होता है। संगठन हमेशा पार्टी के जो निर्धारण है, पार्टी के जो नियम है, उनको लगातार देखता रहता है। अगर किसी प्रकार की हमें संगठन में कोई प्रकार का बदलाव करना होता है तो ऊपर से निर्देश मिलता है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ से हमें निर्देश मिलता है कि हमें इस प्रकार से ये योजनाएं चलानी है ताकि जनहित तक, एक अपने धरातल तक कोई चीज जो आप प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए वो चीज पहुंचे और वो लाभ पहुंचे। उस लाभ के लिए संगठन लगातार लगा रहता है। ऐसी किसी पार्टी में वो नहीं है कि वो लगातार 24/7 आवर्स वर्क करता हो। संगठन हमेशा ये ध्यान रखता है कि हमारे गरीब से गरीब तबके के लोगों को सहायता मिले। इसलिए ये संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसी वजह से है। खंडेलवाल साहब, आप धरातल से जुड़े कार्यकर्ता हैं, रियलिटी आपको पता होती है जितना भाई राठौड़ साहब को तो मालूम ही नहीं होता, ऊपर के जो आला नेता होते हैं उन्हें नहीं पता होता। एक रियलिटी आपसे पूछ रहा हूँ, आप अंदरूनी बात आप जरूर बताएंगे। गहलोत साहब और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी में आप कितना अंतर मानते हैं? देखिए, आप ये देख रहे हैं, लोग तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हर कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी पीछे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या थी हमारे जो अभी एग्जाम लोग दे रहे थे बच्चे अपने, और उनके माता पिता बड़े ही आश्रित हो गए उन पर रुपए लगाते हैं कि बच्चों बहुत मेहनत लगती है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में कैसे भी करके जाओ, हमें चाहे खेत बेचना पड़े, लेकिन अगर बच्चे की इच्छा है पढ़ने की तो वो पढ़े। लेकिन हम गहलोत सरकार में ये देख रहे थे, लगातार लगातार पेपर आउट हो रहे थे और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन जब से भजनलाल जी की मजबूत सरकार आई है राजस्थान में, तब से लगातार ये माफिया है, लगातार जो ये पेपर माफिया है, उन पर शिकंजा कसा है। और अभी लगातार देखिए, अभी भी ये अभी अधिशासी है ना, ये एसडीएम वगैरह है, इनके भी अभी रिजल्ट आउट हुए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है। तो सरकार बिल्कुल सख्त है और अपराधियों पर अंकुश बनाने में कहीं कमी नहीं छोड़ रही है। अपराधियों की आप बात कर रहे हैं, रियलिटी बताएं तो 2022-24 के बीच में जो रेप केस है वो राजस्थान में बढ़े हैं। पूरे भारत की बात करें तो नंबर 1 पर राजस्थान आया है। अब देखिए 2022 से और 24 के बीच की बात ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें आप ज्यादा भाई क्योंकि कांग्रेस सरकार भी उस वक्त थी और अचानक से भाजपा सरकार है वो सत्ता में आई, तो दोनों का मिला जुला ये खेल आप मानते हैं या कोई ना कोई अलग चीज है इसमें भी? नंबर 1 रेप केस में चल रहा है फिलहाल। देखिए, धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार होता आ रहा है। भजनलाल जी की जो सरकार है, अब लगातार कानूनों में जो अभी बदलाव हुए हैं, हमारे
जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये पहले ब्रिटिश शासन में चले जो कानून थे, आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी, ये कानून का जो बदलाव हुआ है अभी, 1 वर्ष अभी पूर्ण हुआ है इस कानून में। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हमारे जो भारतीय देश की स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से ये कानून आए हैं और निश्चित ही बदलाव होगा, इस प्रकार के केसों में भी कंट्रोल होगा, मुझे इस बात की पूरी आशा है। देखिए खंडेलवाल साहब, एक क्वेश्चन मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से के रिलेटेड कर रहा हूँ, क्योंकि आप उनके कनेक्ट में रहते हैं, ज्यादा नजदीक रहते हैं। अभी सतीश पूनिया साहब ने एक बुक लॉन्च की, उस मंच पर राठौड़ साहब कहते हैं कि हम दोनों को सांप ने डस लिया, वरना हम भी उस सीढ़ी पर चढ़ गए होते। तो ये सांप है वो कौन है, न्योला कौन है और सांप कौन है? भाई पूरी पहेली है वो, आम जन को आप समझाने की कोशिश करें एक बार। देखिए, परम सम्माननीय राठौड़ साहब, हम उनके शिष्य हैं और हमें उनका बड़ा आशीर्वाद है। हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं और उनकी जिस प्रकार से जो उनका काम करने का तरीका है, हम भी यही चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से 10% भी काम कर लें तो हम सफलता हासिल कर लेंगे अपने जीवन में। उन्हीं के मार्गदर्शन पे अब चल रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं वो एक मजाक में ये चीज कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सांप डस लिया। उन्होंने हमेशा किसी न किसी को तो कहा ही है, सांप को किसी न किसी नहीं को नहीं, कहा ऐसी कोई बात नहीं है कोई सांप वाली, लेकिन वो एक मजाक में, वो मित्र हैं एक दूसरे के, परम मित्र हैं, उस हिसाब से उन्होंने एक मजाक में ये कही है, ऐसी कोई विचारणीय बात नहीं है वैसे। जी, जी। देखिए राठौड़ साहब का और माननीय जो चूरू के वर्तमान विधायक हैं, उनके बारे में बड़ी अफवाहें और बहुत सी ऐसी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती हैं। उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि वर्तमान विधायक चूरू के हरलाल सारण हैं, और जो गेयर है चूरू का, वो बता रहे हैं, लोग बताते हैं कि राठौड़ साहब के हाथ में। जैसे एक वाक्य हुआ उसी बुक लॉन्च में, जब राठौड़ साहब का अभिवादन सतीश पूनिया कर रहे होते हैं गेट के ऊपर, तो उस समय सतीश पूनिया उन्हें ललकार कर इधर कर देते हैं हरलाल सारण को। उसके मायने, क्योंकि भाई राजनीति है और सोशल मीडिया का समय है, उसके मायने तो अलग निकाले जा रहे हैं। आपकी नजरिए में वो आप क्या देख रहे देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हरलाल जी सारण हमारे बड़े ही शानदार और सरल स्वभाव के विधायक हैं। हैं? जी जी वो जो बात उनके मन में होती है वो सीधा कहते हैं, किसी प्रकार की उनमें ऐसी कोई भावना नहीं है। जी और राठौड़ साहब तो उनके बड़े भाई समान हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो खुद अपने बड़े भाई के लिए हमेशा ये कहते हैं कि पहले भाई साहब आप आइए, ऐसी ऐसी ही उनकी मन इच्छा रहती है। और ऐसा जो लोग ये मीडिया में और दिखाते हैं तो वो मैं नहीं कह सकता उसका, लेकिन ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका प्रेम देखिए प्यार है, लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल इसलिए ये ऐसा सब चलता रहता है वैसे। नहीं, आप नजदीकी कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में आपकी पॉपुलैरिटी है वो चूरू जिले में फैल रही है। आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि लक्ष्मण के लिए राम क्या कर रहे हैं उस केस में, जिसमें बड़ा झोला हो रखा है, मतलब हरलाल जी सारण फंसे पड़े हैं। तो क्या राम है वो लक्ष्मण को बचा पाएंगे, या रियलिटी है? भाई जो है वो बता रहे हैं वो रियलिटी? किस चीज के बारे में आप मेरे को जो थोड़ा जो सा अभी क्लियर। केस चल रहा है हरलाल सारण साहब के ऊपर, अच्छा। जो मार्कशीट मामला है, उसके बारे में, क्योंकि पूरे राजस्थान में वो चर्चा रही है एक बार। देखिए, ये सब न्यायपालिका का काम होता है। जी जी इसमें न तो राठौड़ साहब कुछ कहते हैं, न ही कोई और भी कह सकता है। जी ये तो न्यायपालिका का जो निर्णय है वो होगा, सत्यता की जांच तो न्यायपालिका को करनी है। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग ऐसी कोई अगर आपको मतलब सूचित जो है तो चलता है वो सोशल जो मीडिया होगा का वो हिसाब। सोशल मीडिया का मामला देखो, मैं नहीं कह सकता। हम्म, हम्म, पर इसमें राठौड़ साहब कुछ नहीं करने वाले, न कोई और करने वाला है। हम्म। ये तो सब न्यायपालिका है, वो निर्णय लेगी जो होगा वो। देखिए अभी आगे वर्तमान में और चर्चाएं चल रही है, और आगे आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं, नगर पालिका के चुनाव होने हैं। भाजपा की तैयारी कैसी? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा शानदार तैयारी रहती है। बूथ स्तर से काम करके ये शीर्ष तक काम करती है। और मैंने तो अभी 1 वर्ष के करीबन मेरे को होने वाला है, तो मैंने ये देखा है कि संगठन इतनी मजबूती से काम करता है, एक एक चीज को वो ध्यान करके काम करता है ताकि आम जनता तक लाभ मिले उसका। संगठन का ये है। और तैयारी इस प्रकार से है कि बूथ स्तर पर हम तैयारी करते हैं। हम किसी अनर्गल बातों में, झूठ पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम वर्क करते हैं, 24/7 आवर्स वर्क करते हैं, क्योंकि संगठन ने हमें यही सिखाया है। देखिए तारानगर वर्तमान में तहसील है, चर्चाएं चल रही है कि भालेरी को भी तहसील बनाया जाएगा। राठौड़ साहब अपने लाडले के लिए वो तहसील तैयार करवाएंगे और वहां चुनाव लड़वाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई?
सर ऐसा कुछ नहीं है। जो विधानसभा ये बनती है ना, तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो नियमों में काम होने वाला है, उस हिसाब से काम होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये क्वेश्चन किया है, जो अभी अपना चूरू जिला मरुस्थलीय जिला घोषित हुआ है, ये सारा जो काम है ना, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के वजह से हुआ है। आज चूरू जिले की हालत ये थी कि उनको कोई भी बजट केंद्र से या स्टेट से मिलता था, तो वो उसका 1.5 गुना अब मिलना शुरू हो गया है। तो इससे हमें ही फायदा होना है। और रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा में कोई चुनाव लड़े, किसी का नाम नहीं आता है। हमारे को तो संगठन ये कहता है कि आप अगर कोई वार्ड में भी पार्षद के लिए कोई बात करता है, तो उसको भी ये समझाना है कि भाई ये आपके वार्ड के जो लोग हैं ना, वो आपको चुनेंगे, आप पार्षद मत बनिए। तो राठौर साहब तो ऐसी बात कहने वाले है ही नहीं, लोग करते हैं ऐसी अनर्गल बात। बिल्कुल बिल्कुल। एक अलग सा और धरातलीय क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ क्योंकि काफी समय हो गया है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल कोई सा भी हो, चुनाव, क्योंकि इस देश में 85% कृषि भूमि है और कृषि करने वाले लोग भी हैं, चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते किसानों के नाम पर। भाजपा किसानों के लिए क्या कर रही है? हालांकि वर्तमान और धरातल की बात करें तो किसान नाराज हैं बीजेपी से। नाराज क्यों है? ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, मेरे मित्र भी हैं खंडेलवाल साहब, लेकिन मैं देखिए आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। भाई इनके बहकावे में आकर इन्हीं के क्वेश्चन में नहीं पूछना चाहता, क्योंकि आम लोगों के क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। नाराज क्यों है लोग? देखिए भाई साहब, बराबर हर जैसे फसल में और में कोई चीज़ खराब होती है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये न तो कोई पार्टियां करती है, ये ऐसा कुदरती है, ये इसमें कुछ भी नुकसान हो जाए तो उसका कोई वैसे तो इलाज होता नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी निरंतर कार्य करती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ अपने राजस्थान का ही मान ले, तो राजस्थान से भी जांच के लिए जहाँ जहाँ फसल खराब हुआ है, उन सारी की अभी जांच हुई है। और चूरू जिले में भी कलेक्टर साहब ने भी अभी कुछ दिन पहले ही लेटर जारी करके यहाँ सब तहसीलदार और ये पटवारियों को भी मैसेज किया है कि आप खेतों में जाकर और स्थितियां देखिए, जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान खराबे की, उनको मुआवजा देना है, वो जल्द से जल्द देना है। सरकार बराबर काम कर रही है। जैसे वर्तमान में भाई पहले ऐसा होता ही नहीं था कि सरकार डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसा डालती है, वर्तमान में डाल रही है। भाई साल के 12,000 रुपए हो गए हैं शायद, 12,000 रुपए वो करीबन डाल बारह रही हजार है। रुपये हाँ डाल रही है। ये सारा जो अभी मोदी जी की जो सोच है ना, भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी शानदार है कि वो व्यक्ति को कोई भी प्रकार का जो भुगतान करना है वो हाथों में नहीं देती है, वो डायरेक्ट उनको खाते में डिजिटल बना दिया है सारा ही। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके खाते में जाता है, कोई बीच बीचा वाला रहता ही नहीं है, न कहीं भी ऐसा कोई नहीं है। सारा एकदम साफ सुथरा काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और और ये जनता जानती भी है। बिल्कुल देखिए, डायरेक्ट खातों में पैसा आना एक सपना हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के आने से पहले, क्योंकि खाता खुलवाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। नेट चलाने के लिए भी मतलब शहर के जो लोग होते थे वो माहिर होते थे, उन्हें जानकारियां होती थी, यहाँ पर वो नेटवर्क उपलब्ध होता था। गांव के लड़के या गांव के लोग हैं वो सोचते थे कि ऐसे नेट इंटरनेट का उपयोग हम कर पाएंगे। भी मोदी जी के आने के बाद में बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन कहीं विपक्ष भारी होता है, कहीं पक्ष भारी होता है। अंतिम आपसे निवेदन करूंगा आम जन के लिए, तहसील जो पूरी तहसील आपको देख रही है, दीपावली का समय है, त्योहार पर आपके 2 शब्द में लास्ट अंतिम यही जानना चाहता हूँ। मैं आम जन को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और एक निवेदन भी कर रहा हूँ कि दीपों का जो ये त्योहार है, असत्य पर सत्य की जीत का ये त्योहार है। इस त्योहार पर 19 तारीख को दोपहर 2:15 बजे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तारानगर में परम सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा पधार रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि आप अपना कीमती समय निकालकर तारानगर पधारिए। यहाँ से हम समस्त पूरे बाजार के व्यापारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और उनको उनके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करेंगे। मैं सभी से यही चाहता हूँ कि आप इस दीपावली के त्यौहार पर बड़े ही शानदार और ईमानदारी से, और इंडियन जो चीज़ें हैं, भारतीय भारतीय में इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान चाइनीज पहले आ रहे थे, उनको आप छोड़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो दीपक है उसमें तेल डालकर और सजावट कीजिए। आने वाला जो भारतवर्ष है बड़ा ही शानदार होगा। हम नीचे से शुरू होकर और ऊपर तक ये काम करेंगे तो स्वदेशी अपनाने से हमारा देश भी मजबूत होगा। अभी वर्तमान में
आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चल रहा है। उस अभियान में हम यही चाहते हैं और सभी व्यापारी जो देख रहे हैं उनको भी मैं ये निवेदन करता हूं कि आप स्वदेशी अपनाना और स्वदेशी लोगों को देना ये ठान लीजिए। इतना ही मेरा आपसे कहना है। आपने मेरे को हाँ समय दिया, आप आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा। देखिए कि अनूप जी खंडेलवाल यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, ये जान लीजिए आप पहले। आपको लगा होगा कि मैं किसी विधायक से इंटरव्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल लगता है भाजपा के जो अध्यक्ष हैं या इनकी कड़ी में जो जुड़ते हैं उनमें एक अलग जज्बा होता है काम करने का, और अपनी पार्टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं धरातल पर उतारने के, वो बड़ी ईमानदारी से करते हैं। जो चीजें इनसे पूछी थी वो एक्यूरेट आपके हिसाब से इन्होंने बताई है, और मैंने किसी भी पक्षपात को न रखते हुए आपके जो क्वेश्चन है, आम जन के धरातल के जो क्वेश्चन है, चौपाल पर बैठकर आम किसान आम लोग जो बात करते हैं उन्हीं क्वेश्चन को इनसे पूछा है, और उन्होंने बड़ा शानदार जवाब भी दिया है। देखिए कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता जब इस तरीके से सवाल जवाब करने लगता है तो सोचिए कि वो किसी न किसी सीढ़ी पर बढ़ने वाला है। हम शुभकामना प्रेषित पहले ही कर रहे हैं कि हो सकता है कि अनूप जी खंडेलवाल अपने पद से वृद्धि करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, हमें हवा बता रही है। तो इनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। तो मीडिया 4x4 का ये शानदार इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जानकारियां, ये जो खबरें हैं, जो झूठी खबरें हैं फैल रही हैं, उनका सही निचोड़ निकल पाए, इसलिए शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।